बीजेपी ने अपना पहला संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें महिलाओं को लेकर बड़ी बातें हो गई हैं। क्योंकि जहां 2100 की आम आदमी पार्टी बात कर रही है, तो 2500 रुपये महिलाओं को जो है बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा अगर सरकार बनती है। उन सब को लेकर महिलाओं की क्या राय है, यही जानने के लिए हम इस वक्त पटेल नगर में हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ सोच रही हैं। क्योंकि एक तरफ मोदी की गारंटी है तो केजरीवाल साहब के वादे भी हैं, तो उन सब को लेकर क्या कुछ कह रही हैं, इन सब पर बात करते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? तानिया वर्मा। अभी यहीं से हैं? हाँ जी, मैं पटेल नगर से ही हूँ। तो ये सबसे पहले बताइए, आज संकल्प पत्र जारी हुआ बीजेपी का, उसमें वादा हुआ है कि 2500 रुपए जो है महिलाओं को मिलेगा। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगी आप? हमें मोदी जी की गारंटी पर पूरा विश्वास है और हम इस गारंटी से बहुत खुश हैं कि हमें एक आर्थिक सहायता के थ्रू हमें मिलेगा, जिससे हमें अपने घर के छोटे मोटे खर्चों के लिए बहुत सहायता मिलेगी। हाँ। केजरीवाल भी तो बता रहे हैं कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा, उन पे नहीं करता। केजरीवाल जी ने तो पिछले 2 साल से वो दे रहे हैं हमें। जब उन्होंने कहा था कि एमसीडी में भी केजरीवाल, वो तब से दे रहे थे, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं है। केजरीवाल जी तो हो गए फर्जीवाल। लेकिन मोदी जी की कहीं ना कहीं कुछ बातें सच होती हैं और कहीं ना कहीं उनकी कुछ चीज़ें जो योजनाएं हैं वो लागू हुई हैं। अभी तो दिल्ली में चलो उनकी सरकार नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम यूपी से, जो मेरा रूट्स है वो यूपी से है, और उनके आयुष्मान कार्ड की बात हम करें तो वो देश के 5-6 राज्यों में चलता है और उसका काफ़ी लाभ उठाते हैं मेरे रिलेटिव्स वगैरह। लेकिन ये कह रहे हैं ना कि अभी आयुष्मान की आप बात कर रहे हैं, यूपी से हैं, तो केजरीवाल तो कह रहे हैं सबसे बड़ा स्कैम आयुष्मान योजना है, इसलिए हमने संजीवनी योजना ला दिया, उसका फायदा नहीं है। आप क्या कहेंगे? दिल्ली में जो स्कैम चल रहा है कि इलाज के बजाय सिर्फ और सिर्फ तारीखें मिलती हैं, उसका जवाब क्या देंगे आप? केजरीवाल जी देते हैं? एक महीने तक बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए हैं कि यहाँ ये टेस्ट करवाइए, वहाँ टेस्ट करवाइए। और उसके नाम पे जो घोटाले होते हैं, ना दवाइयाँ मिलती हैं ना कुछ मिलता है, सिर्फ और सिर्फ तारीखें मिलती हैं। या फिर मजबूरन जाके लोगों को प्राइवेटली इलाज करवाना पड़ता है, प्राइवेटली टेस्ट करवाने पड़ते हैं। मोहल्ला क्लिनिक पूरे दिल्ली में बना रखा है केजरीवाल साहब ने। कौन से मोहल्ला क्लिनिक में कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट है अभी? आप मुझे बता सकते हैं? मैं अपने क्षेत्र के मोहल्ला क्लिनिक में अभी आपको दर्शन कराने लेके चलती हूँ। अभी अगर आपको डॉक्टर अवेलेबल मिल जाएंगे, आप मेरा नाम बदल देना। पूरे दिल्ली में तो यही डंका पीटते हैं कि पूरा वहाँ पे डॉक्टर है ना, वहाँ पे दवा है ना, वहाँ पे बस एक कंपाउंडर होता है, वो पर्ची में लिख के दे देता है, ये दवाई आप बाहर से ले लीजिए। तो मोदी की गारंटी पे भरोसा है इस बार? जी बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है सर। और केजरीवाल? नहीं है, फर्जीवाल है वो, फर्जीवाल है वो। दिल्ली में फ्री पानी बिजली सब तो दे रहे हैं, कह रहे हैं। कौन सा फ्री दे रहे हैं? मेरे घर का बिल 4000 रुपए आया है सर्दियों में। अच्छा। एक फ्लोर का 4000 रुपए बिल आया है। 96,000 रुपए में पानी का बिल भरती हूँ अपना। फ्री तो पानी का बिल है, पता नहीं, कहते हैं 700 लीटर पर डे फ्री भी देंगे और फिर बिल भी दे देते। इतना नहीं चाहिए, ऐसी सुविधाएं नहीं चाहिए जो फेक हो, मतलब एक तरीके से जनता को गुमराह करने वाला वो है ये। नहीं चाहिए ऐसी सुविधाएं हमें। देखिए महिलाओं को लेकर जो है केजरीवाल भी वादा कर रहा है 2100, तो अब मोदी पे ही क्यों भरोसा करना? 2500 देंगे। वो तो कह रहे हैं कि सरकार ही नहीं आने वाली, आम आदमी पार्टी की सरकार। वादा कुछ भी कर दे बीजेपी वाले, सरकार नहीं आ रही झाड़ू की सरकार। कहाँ पे? दिल्ली में नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। तो ऐसा लग रहा है बीजेपी की सरकार आ जाएगी। आएगी बीजेपी। क्या काम कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी का काम दिखता है, विश्व में दिख रहा है पूरे। जो भारत की जो छवि बनी हुई है इस समय संपूर्ण विश्व में, वो दिख रहा है। इसलिए मोदी पसंद है। मोदी की गारंटी पसंद है, मोदी पसंद है। मेरा नाम कोमल है। संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया, उसमें महिलाओं को 25 रुपए देने की बात कही है। क्या लग रहा है कि मोदी की गारंटी पे ज्यादा भरोसा या केजरीवाल के वादों पे ज्यादा भरोसा है? देखिए, केजरीवाल जी ने तो पहले भी वादा किया था कि 1000 रुपये देंगे ना। आज तक पंजाब में 1000 रुपये महिलाओं को मिला, ना ही दिल्ली में मिला। जैसे ही अभी आप देख रहे हैं, एज लाइक द असेंबली इलेक्शंस आर अप्रोचिंग, सो उनको लग गया कि ठीक है, चलो अब तो इलेक्शंस भी आ गए, अब तो देना चाहिए। तो अब वो शुरू कर रहे हैं देना। पर आप पटेल नगर में किसी को भी पूछिएगा तो आई डोंट थिंक उनको मिला है, किसी को भी नहीं मिला है। और मोदी जी अगर वादा कर रहे हैं, आई थिंक अभी हमको सबको पता ही है पूरे देश में कितनी सारी डेवलपमेंट हुई है, तो वो दिखता है। अगर दिख रहा है तो फिर हमको उस जो दिखता है हमें उसी पे भरोसा होगा, है ना। सो इसी बात से मैं तो बोलूँगी कि हाँ, अगर मोदी जी ने वादा करा है कि 2500 रुपये देंगे, तो फिर वो ज़रूर उस वादे को वो करेंगे। लेकिन केजरीवाल साहब भी तो बहुत चीज़ें फ्री में दे रहे हैं, फ्री पानी बिजली। अभी मेट्रो में कह रहे हैं कि बच्चों के किराए भी हाफ किया जाएगा। नहीं भरोसा है, सबको तो थोड़ी मिलता है। अच्छा। अगर बोलने से क्या होता है, एक बार अगर आप इलेक्शंस हो जाए, उसके बाद कोई पार्टी जीत जाती है, आप अगर पटेल नगर घूमोगे, आपको पटेल नगर की सड़कें दिखेंगी कितनी ज़्यादा गंदे हैं। आप हर जगह एमसीडी कोई नहीं काम कर रही है। क्यों? तो ऐसे पार्टी पे, ऐसे गवर्नमेंट पे, ऐसे इंसान पे हम कैसे ही भरोसा करें?
केजरीवाल लेकिन कहते कि कट्टर ईमानदार है। आपने अगर ईमानदारी का सबूत वो कोर्ट में क्यों नहीं दे पाए? हाँ, क्यों बेल पर बाहर हैं? अच्छा। अपनी कट्टर ईमानदारी का सबूत वो कोर्ट में क्यों नहीं दे पाए? हाँ। देते वो कह रहे कि मोदी जी की साजिश है, हमें जेल में रखा गया। अगर हम मोदी जी के साथ आ जाते तो कुछ नहीं होता। सीजीआई की रिपोर्ट भी तो आई है, हाँ। वहाँ पे भी उनकी साजिश है। हाँ। मोदी जी की साजिश थी शीश महल में रखने की, उनको मोदी जी की साजिश थी कि सोने के टॉयलेट लगवाएं। हाँ। बदनाम किया जा रहा है। नहीं बदनाम किया जा रहा है। मोदी जी ने बोला था कि अपने बच्चों की झूठी कसमें खाओ। मोदी जी ने बोला था केजरीवाल जी को ऐसा करने के लिए। आप बताइए मुझे। वो तो कह रहे हैं यही नहीं, हम वो बदनाम किया जा रहा है शीश महल, तो हमारे लिए नहीं है। कैग की रिपोर्ट्स थोड़ी झूठ होती हैं। हाँ। कैग तो रिपोर्ट्स के ऊपर रिपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, मिसिंग आइटम्स के रिपोर्ट्स, कितने क्रोर्स में उनका पूरा शीश महल में जितने इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं पूरे क्रोर्स में उसके रिपोर्ट्स आते हैं। तो वो कैग थोड़ी दारू घोटाला, दवाई घोटाला। देखिए कह रहे हैं इतने ईमानदार हैं, अभी लोगों से चंदा भी मांग रहे हैं, डोनेशन भी मांग रहे हैं कि भाई आप आइए हमको सपोर्ट कीजिए। क्या कहेंगे मैम आप? कौन कह रहा है? केजरीवाल कह रहे हैं, साहब। डोनेशन मांग रहे हैं। हाँ। कितना डोनेशन चाहिए उनको? 40 लाख का। 40 लाख रुपए। हमारे कितने पैसे तो वो खा चुके हैं, अब और कितना चाहिए उनको? अच्छा, तो केजरीवाल नहीं पसंद है क्या आपको? बिल्कुल भी नहीं पसंद हमें। 2100 का वादा किया है। कितनी बारी देंगे? कितने वादे कर रहे हैं? पंजाब में किया था हमारी बहनों को, कितना दिया उनको? हाँ। उनके तो घर भर दिए होंगे उन्होंने। हाँ। हमें दिल्ली कुछ में- नहीं मिल रहा, हाँ। तो बाकी सबको कैसे मिलेगा? जब उन्हीं को ही नहीं मिला तो हमें कहाँ से मिलेंगे? आज वो हमें 2100 रुपये बोल रहे हैं, कभी 250 बोलते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कुछ नहीं आता हमारे पास, हम ऐसे ही बैठे रहते हैं। हमें कितनी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं बीजेपी ने भी वादा किया 2500, लेकिन वो तो कह रहे हैं सरकार तो इनकी बनने वाली नहीं बीजेपी वालों की। बीजेपी ही आएगी इस बार दिल्ली में इस बार बीजेपी ही आएगी। पूरा भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। मोदी की गारंटी। जब वो हमारे लिए हर जगह पे खड़े रहते हैं, हमारी ये प्रॉब्लम सुनते हैं, हम दिक्कत होती है, हम कहीं पे भी जाते हैं, हमारे लिए वो खड़े हैं, तो हम उन्हीं को ही वोट देंगे और इस बारी वही आएंगे और कोई नहीं आएगा। 10 साल में काम वाम कैसा हुआ आम आदमी पार्टी में? आम आदमी पार्टी में कहाँ काम दिख रहा है? देखिए ना आपको कितना काम दिख रहा होगा यहाँ पे। हाँ। आप देख सकते हैं कितना काम हो रखा है यहाँ पे। वैसे भी आप हर जगह देख सकते हैं, आपको कितना काम मिलेगा भाई। क्या नाम हो मैम आपका? मेरा नाम शमा है। कहाँ यहीं से इधर इसी विधानसभा से है? जी, पटेल नगर से ही है। अच्छा, ये सबसे पहले बताइए कि केजरीवाल साहब का जानती हैं ना केजरीवाल जी को? काम वाम कैसा कर रहे हैं? बहुत बेकार काम कर रहे हैं। काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। फ्री पानी बिजली सब दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? सुना। हमें तो आज तक नहीं मिला। हमारे घर का 5000 बिल आता है, बिजली का बिल आता है। हाँ, बिल्कुल पटेल नगर में यही स्थिति है। बिल्कुल यही स्थिति है। अभी देखिए मोदी जी की तरफ से भी गारंटी आ गई कि अगर सरकार में आते तो 2500 रुपए महिलाओं को देंगे। बिल्कुल मिलेंगे, मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। केजरीवाल जो वादा कर रहे हैं, कौन सा वादा कर रहे हैं? कौन सा वादा निभाया उन्होंने अपना? कौन सा वादा निभाया उन्होंने अपना? अरे महिलाओं के फ्री टिकट दे रहे हैं बसों में। 2100 रुपए का वादा कर दिया है कि अगर सरकार में आते तो मिल गए? वादा ही किया है, अभी मिले तो नहीं है। क्या गारंटी मिल जाएंगी? आप गारंटी देंगे? अरे भाई पे भरोसा रखिए, जीतेंगे तो 2100 रुपए अब तक ऐसे भाई बहुत आए हैं, इतने साल से देख ही रहे हैं, हाँ। इतने साल से देख ही रहे हैं, अब तक तो नहीं मिले हैं। अच्छा, जी मोदी पे ज्यादा भरोसा है? जी बिल्कुल है। क्या नाम हो सर आपका? सुधांशु नाम है मेरा। थोड़ा सा पटेल नगर के बारे में बताएंगे, कितना विकास उकास हुआ है यहाँ पर? पटेल नगर में इतना विकास हुआ है कि जो केजरीवाल जी कहते थे लंदन बना देंगे, ये देखो लंदन की नई मिसाल देखो। रोडें ऐसे चमक रही हैं जैसे शीशा भी शर्मा जाए, इतना बढ़िया है भाई साहब। जो केजरीवाल जी जो सपना लेके आए थे जन लोकपाल बिल, वही आज तक पास नहीं हुआ। ठीक है ना, सबसे बड़ी फेलियर तो उनका वही है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि वो कहते थे पॉल्यूशन मुक्त कर देंगे, गंगा जी साफ कर देंगे, टोटी से ओक लगा के पी लेना। मुझे एक काम बताओ भाई साहब, मैं अरे एक व्यक्ति होता है, एक बार मांग लिया, 2 बार मांग लिया, बार बार यही बात। मुझे 2-5 साल 2025 में उन्होंने खुद कहा है अगर मैं नहीं करूं तो वोट मत देना। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं कि भाई साहब जो केजरीवाल जी ने कहा है इस बार करके दे देना। उन्होंने कहा था कि 5 साल में अगर मेरे से यमुना साफ नहीं हुई तो मेरे को वोट मत देना, इस बार वोट मत देना। उन्होंने कहा था ओक लगा के पानी पी लेना। अगर 2025 में लोग जो क्लस्टर एरिया है जहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं है, टैंकरों से सप्लाई होती है, वहाँ की अगर जनता को पानी की सुविधा नहीं मिली है तो मैं उन जनता के लोगों से कहता हूँ इस बार केजरीवाल को वोट मत देना। क्योंकि उन्होंने खुद कहा था इस बात को कि अगर 2025 तक मैं उनको नहीं दे देता पानी की सुविधा तो आप मेरे को वोट मत देना भाई साहब वोट। पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन उन्होंने कहा था पॉल्यूशन मुक्त कर दूंगा। भाई साहब पॉल्यूशन मुक्त तो छोड़ दो, उससे ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया, इतना पॉल्यूशन हो गया। आप अभी से देख लो कितना धुंध पड़ रही है। ठीक है,
तो लेकिन दिल्ली में तो ये देखिए आम आदमी पार्टी वाले उनके मुख्यमंत्री आतिशी जो है वो कह रहे हैं केजरीवाल साहब दिल्ली के दिल में बसते हैं। अरे भाई साहब दिल में क्या, पता नहीं कहाँ कहाँ बसते हैं। केजरीवाल साहब तो जेल में भी बसते हैं भाई साहब। पहली बार देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत होकर भी जेल चला गया। आप बताओ इससे पहले कोई व्यक्ति या कोई मुख्यमंत्री जो जेल गया हो? तो यही तो पूछ रहे हैं ना कि देखिए कट्टर ईमानदार हैं इसलिए उनको जेल जाना पड़ रहा है। अरे भाई साहब सीजीआई की रिपोर्ट भी आ गई। सीजीआई की रिपोर्ट तो मानोगे? सीजीआई की रिपोर्ट तो मानोगे? 24-25 हजार रुपए घोटाला दिखा दिया उसमें है। लेकिन ये बताइए कि लगातार अभी देखिए मैनिफेस्टो भी जारी हो रहा, संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया, अटल योजना के बारे में बात कर रही, 5 रुपए में भरपेट जो है खाना खिलाएगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है गारंटी की बात कही है। उन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर बनाकर देंगे, राम मंदिर बनाकर दिया है। 465 वर्ष का वनवास था वो, 370 धारा एक बहुत बड़ी बात थी भाई साहब, हटा कर दिया है। जो मोदी जी ने कहा है 35 से मोदी जी ने कहा हम बनाकर देंगे, वो दिया है। एक कॉरिडोर गुरुद्वारा साहब का कॉरिडोर बनाकर दिया है, बनारस में कॉरिडोर बनाकर दिया है, मथुरा मंदिर का संकल्प है बनेगा, जो अपना बनारस में है वो बनेगा। तो जो मोदी जी की गारंटी ही असली गारंटी है, असली गारंटी है। बिल्कुल। अब आयुष्मान की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आयुष्मान हम जब सरकार में आएंगे तो आयुष्मान लागू करेंगे। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि सबसे बड़ा स्कैम है। तो कैसे भाई स्कैम है भाई साहब? इससे पहले भी तो और देश और प्रदेशों में चल रहा है ना आयुष्मान। उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ अयोध्या का, ठीक है। आयुष्मान कार्ड मेरे दादा का, दादी का, चाचा का, जो मेरे भाई भतीजे हैं उनका, और बढ़िया इलाज ले रहे हैं, बढ़िया चीज चल रहा है। अच्छा। अपने स्टेट में जो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है, जहाँ पर जो इम्प्लीमेंट जो सरकार ने करा है, वहाँ पर जो केंद्र द्वारा संचालित जो आयुष्मान है वो वहाँ पर काम कर रहा है। अब यहाँ पर आयुष्मान तो इम्प्लीमेंट होने ही नहीं दिया, यहाँ पर बोला ही नहीं कि आयुष्मान। लेकिन ये कह रहे हैं ना कि देखिए अभी आप पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, पूर्वांचल वालों को लेकर केजरीवाल के कमेंट आप देख रहे होंगे। उनको कहा कि 500 रुपए में आके यहाँ वोट बनवाया जा रहा है, फर्जी जीतना चाह रही है बीजेपी। भाई साहब मैं कह रहा हूँ ये कहाँ के राजा हैं? केजरीवाल जी ये दिल्ली में पैदा हुए थे क्या? पूर्वांचलियों पे टिप्पणी करने का इनका क्या अधिकार है? ये पूर्वांचलियों के दम पर मुख्यमंत्री बना हुआ व्यक्ति है। ये जो 10 साल जिसने मौज लिए सरकार में रहकर इतने घोटाले किए, ये पूर्वांचलियों ने ही इसको बनाया था। अच्छा। हाँ। लेकिन अभी तो देख रहे पूर्वांचल, इस बार पूर्वांचलियों ने नकार दिया है। अरविंद केजरीवाल इस बार दिल्ली से जा रहे हैं और इस बार नहीं, अब कभी भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में नहीं आएंगे। लेकिन पूर्वांचल को लेकर ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले अपमान उनका करते हैं। एक विधायक उनके ऋतुराज झा हैं, उनको कह रहे हैं कि उनका अपमान कर रहे हैं, बीजेपी वाले करते हैं, आम आदमी पार्टी वाले। भाई साहब देखो मेरी बात सुनो, इनका क्या है, सुबह मुंह धोया, अरे मोदी जी ने खराब कर दिया। भाई इसका काम ही यही करना, बस सुबह उठ के पानी पी के मोदी को गाली देना, खाना खा के मोदी को गाली देना, चाय पी के मोदी को गाली करते। भाई दे लो ना यार, मैं समझ लेंगे घर में एक नालायक बच्चा भी था, क्या हो गया? दिल्ली का ईमानदार बेटा है। ईमानदार तो इतना है, सीजीआई की रिपोर्ट ने 25,000 का घोटाला साबित कर दिया। जिस मुख्यमंत्री के ऊपर उसको आप कट्टर ईमानदार कह रहे हो। ईमानदार नहीं बिल्कुल। अरे कैसी बहुत ईमानदारी की वो मिसाल दिया है इन्होंने। दारू में ईमानदारी की मिसाल है। अभी जो इसने जो ये बनवाई अपने मोहल्ला क्लिनिक, ईमानदारी, एक कमरा 1.5 से 2.5 लाख रुपए में तैयार हो जाता है। एक क्लासरूम 5 लाख रुपए में तैयार हो जाता है। 25-25 लाख रुपए का क्लासरूम कौन बनवाता है भाई? बताओ। देखिए जो रिपोर्ट आ रही होती ना, वो तो कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय से आती है, तो ये सारा उनका है अमित शाह की तरफ की, उनके इशारे पे हो रही है। भाई कुछ भी कहीं से भी, मैंने क्या कहा, आप कुछ भी कह दो, क्या दिक्कत बढ़ रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और वहाँ कुछ भी कह दो, अमित शाह जी को बोल दो, मोदी जी को बोल दो, गडकरी जी को बोल दो, किसी को बोल सकते हो भाई। स्वतंत्र देश है। तो पूर्वांचल वालों को लेकर जो कमेंट हो रहा है उसका क्या रहेगा इस बार फैसला? इस बार पूर्वांचलियों ने ठाना है 5 तारीख को भाजपा पे कमल का बटन दबाना है। चलो, क्या नाम है भाई? रोशन चौधरी। आप कहाँ से हैं?
सर मैं बिहार से ही हूँ और दिल्ली में ही रहता हूँ और सर के साथ ही रहता हूँ। पूर्वांचल को लेकर देख रहे हैं, कमेंट आ रहा है, केजरीवाल साहब कह रहे हैं उनको, क्या बोल रहे हैं? उनको कोई वोट नहीं मिलेगा, केजरीवाल साहब को नहीं मिलेगा, बीजेपी को ही मिलेगा और बीजेपी दिल्ली का में सरकार भी बनाएगी और यहाँ से भी राजकुमार आनंद जी जीतेंगे। केजरीवाल का इस बार सरकार नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। यार ईमानदार है भाई, क्यों नहीं बना रहे हैं सरकार उनकी? वो ऐसे ईमानदारी दिखा रहे हैं, कोई उनका सरकार नहीं बन रहा है, वो तो झूठ बोल रहे हैं ना कि हम ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं देंगे। पंजाब में तो दिए नहीं, यहाँ भी 1000 रुपये का वो 2100 रुपये का वादा कर रहे हैं ना, इससे पहले 1000 रुपये का किया था, कुछ नहीं दिए। कहीं सड़क वगैरह कुछ नहीं है, सब जगह गड्ढा है, पानी है, ऑटो देखो रोड सड़क कैसे बिखरा हुआ है, कहीं कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ बस किराया कर दिए है, वो भी सक्सेसफुल नहीं है। वो जैसे बोल रहे हैं ना कि मेट्रो किराया ये सब कुछ नहीं करेंगे, सब नहीं चलने वाला। इस बार बीजेपी का ही सरकार बनेगी। लेकिन बीजेपी वाले भी ना 2500 का वादा कर रहे हैं, 2500 का वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं उन पे कैसे भरोसा किया जा सके 2500 देंगे वो? तो वो जब कह रहे हैं तो वो देंगे ना, मोदी जी दिए भी हैं। एमपी में शिवराज सिंह थे, वहाँ 1000 रुपये महिला को दे रहे थे ना, मिला भी है, तो दिल्ली में भी दे सकते हैं। जब वहाँ दिए हैं तो यहाँ क्यों नहीं देंगे? तो ये भरोसा है कि मोदी जी करेंगे? हाँ, मोदी जी करेंगे। केजरीवाल नहीं करे, फ्री पानी बिजली सब तो दे रहे हैं। तो लोग बात तो अभी भी कह रहे हैं बिल आ रहा है, हमारा बिल आ रहा है, हमारा कुछ नहीं आ रहा है, कुछ कम नहीं है, बिल भेज रहे हैं तब भी कह रहे हैं हम बिल भर के आए हैं, बिजली बिल भर के आए हैं, पानी बिल भर के आए हैं, तो फ्री क्या है? लोग ही बता रहे हैं कि कोई फ्री नहीं है। अच्छा।